घर की चीज़ों से ही बन जाने वाला ये मज़ेदार दानेदार और खुशबूदार कौरमा, ये इसकी लुक चेक करें आप। इंशाल्लाह एक रोटी खाने वाले 2-3 रोटियां तो लाजमी इसके साथ खा जाएंगे। आज से बाज़ार के मसालों को कहें बाय बाय और घर के मसालों से मज़ेदार कौरमा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी चिकन कौरमा की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और दानेदार बनके तैयार होता है। इस मज़ेदार रेसिपी को जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कौरमे को बनाने के लिए मैंने लिया 1 किलो चिकन, ठीक है, और इसको हम लगा के नमक 1 टीस्पून और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। सिर्फ नमक लगाएंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। अच्छा जी, ये मैंने 3 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और इनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिए, बिल्कुल बारीक। जितना आप बारीक काटेंगे उतना अच्छा आपका प्याज जो है ये फ्राई होगा, ठीक है। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया 1 कप, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये गर्म हुआ कि नहीं। बस ठीक है। इसमें सारा प्याज जो है ये हम डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन कलर का। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लाइट सा गोल्डन कलर करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे तो सारी तरफ जो है ना वो एक जैसा कलर आ जाएगा। ये लें जी, प्याज हमारा फ्राई हो गया और इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया। अभी ये बहुत गर्म है, ये ठंडा होगा तो ये बहुत क्रिस्पी सा हो जाएगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसको हमने कलर नहीं देना। अच्छा जी, अब एक स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसी ऑयल में हम अपना चिकन फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने गोल्डन सा कलर देना, बस कलर देना है, इसको हमने गलाना नहीं है। हाई फ्लेम पर हमने इसको गोल्डन कलर दे देना। जब इसको फ्राई कर लेते हैं ना तो एक बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है इसका। ये लें जी, चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे कुक कर लिया और ये गोल्डन सा कलर आ गया। बस इस तरह का ही हमें चाहिए था। अब इसको निकाल लेंगे तो कौरमे को बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है तो फ्लेम मैंने लो कर दिया, ठीक है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना ताकि इसका कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुनना शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले। 1 तेज़पात है, ये 10 से 15 काली मिर्चें हैं, 3 लौंग है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 1 टीस्पून जो है ये ज़ीरा, ये डाल देंगे। और इसको हमने इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और इलायचियाँ आपने खोल के डाल लें। मसालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 2 टेबलस्पून है मेरे पास कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, ये डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सारे चिकन में इसका फ्लेवर आ जाए। और आपने ये इसी टाइम पे डालना है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है कौरमे में। अब हम चिकन की भुनाई करेंगे थोड़ी सी मसालों के साथ। ये जो हमने सब्ज़ मिर्चों का और अदरक लहसुन का जो हमने मसाला डाला है, अगर आप बिल्कुल देग वाला टेस्ट चाहते हैं तो फिर आप इसको घी में पकाइएगा। मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ लेकिन घी में जो है ना सेम आपको वही टेस्ट आएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सूरख मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और आपने ये भी ख्याल करना है
कि हमने इसको पहले भी नमक लगा के रखा था। हल्दी डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, 1 चुटकी जितनी, क्योंकि हमें कौरमे का कलर चाहिए रेड रेड सा। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा अब हम लगा देंगे इसको पानी का छींटा, क्योंकि हमने इसमें मिर्चें डाली हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी हम बाहर का मसाला रेडीमेड जो मिलते हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इन्हीं मसालों से बहुत मज़े का खुशबूदार कौरमा बन के रेडी होगा। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि ऑयल जो है ना ये मसाला हमारा छोड़ दे और ये जो पानी मैंने डाला है ये ड्राई हो जाए। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया कुछ मसाले। ये कौरमे में आपने लाजमी ऐड करने हैं ताकि हमारा जो कौरमा है वो खुशबूदार बने। ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया 1 स्टिक है दालचीनी की, जिसके मैंने 3 पीसेस कर दिए हैं। ये जायफल है थोड़ा सा, ठीक है, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। ये जावित्री है, 3 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 1 टीस्पून तक कर सकते हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में पीस लूँगी तो फिर अपना चिकन चेक करते हैं। ये लें जी, चिकन जो हमारा पानी सारा ड्राई हो गया और मसाले हमारे अच्छे से भून गए, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया इसका। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो हमने प्याज करके रखा था फ्राई, ठीक है, अब हमने इसको हाथों से इस तरह मसलेंगे तो ये बिल्कुल चूरा बन जाएगा। तो चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्रिस्पी होगा तो इस तरह हाथों से ही हो जाएगा। कौरमे जो हैं ये बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन मैं जो बना रही हूँ इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे हम, ठीक है। फ्लेम मैंने लो कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही और इसको फेंटने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। और दही के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने प्याज फ्राई किया था ना, इसका मैंने हाथों से ही चूरा बना लिया, मैंने इसको ब्लेंडर में नहीं किया। अगर आपका प्याज जो है ये सही तरह फ्राई हुआ होगा ना, क्रिस्पी होगा, तो ये हाथों से ही हो जाएगा। इस टाइम पे ये ऐड कर देंगे। इसको आपने मिक्स करना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कवर करके रख देना है। अब हमारा जो चिकन है ना ये दही के इसी पानी में गल भी जाएगा और मसाला भी हमारा रेडी हो जाएगा। और ये जो हमने प्याज डाला है ना, इससे एक तो हमारा कौरमा जो ये दानेदार बनेगा और प्याज भी दही के साथ कुक हो जाएगा। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। और दही के पानी में ही हमारा जो चिकन है ये भी सॉफ्ट हो जाएगा और जो हमने प्याज डाला है वो भी इस मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। ये लेंगे माशाल्लाह से ऑयल छोड़ दिया कौरमे ने और क्या मज़े की खुशबू आ रही है इस टाइम पे। अगर इस टाइम पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। अच्छा जी, अब इसमें क्या जाएगा? अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे खुशबूदार जो हमने मसाला बनाया वो डाल देंगे 1 टीस्पून। इस टाइम पे अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है या आपको उसका टेस्ट पसंद है तो फिर आप वो भी डाल दीजिएगा 1 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भलाई। अगर आपके पास ये नहीं है या आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो फिर आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। ये मैंने 3 टेबलस्पून डाली है। ये बिल्कुल एंड पे ही डालेंगे और हमने इसको मिक्स करके अच्छे से और कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना बस। और इससे हमारा जो कौरमा है वो और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना और फिर इसको कवर करके बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद फ्लेम बंद करके और हमने फिर इसको 5 मिनट तक इसी तरह पड़े रहने देना है ताकि जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए, मसाले से अलग हो जाए। ये लें जी, सबसे पहले तो कौरमे की लुक चेक करें आप। ये मज़ेदार सा खुशबूदार कौरमा हमारा बन के रेडी हो चुका है, बहुत मज़ेदार। इसको आप नान के साथ इंजॉय करें। अच्छा जी, इस टाइम पे अगर आप चाहें तो ये ऑयल जो है ये आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने भुनाई इसकी खुले तेल में ही करनी है, घी या तेल जो भी आप यूज़ करें। इस टाइम पे निकाल दीजिएगा,
फिर कोई मसला नहीं है। जो जायका हमें चाहिए होगा वो तो हमें मिल चुका होगा। आज ही इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं और घर वालों के साथ इंजॉय करें। इसके साथ नान का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।